हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और आज के इस सेशन में जो है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट बेसिकली जो है आपका एडजेक्टिव टॉपिक पे बना हुआ है और इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हम एक एक करके जो है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये सीखेंगे कि एग्जाम में जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जो है कैसे हमें जो है राइट ऑप्शन को चूज करना है। और दूसरी बात, जो भी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय जो है जो उसमें रूल लगा हुआ है एडजेक्टिव का, उस रूल को भी हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो आप इस चैनल से जुड़िएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं, आप उनको देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली इसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनीष परचेस्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल साड़ीज केप्ट इन द शॉप, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि मनीष परचेस्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल साड़ीज केप्ट इन द शॉप। हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द बेटर, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है द मोस्ट गुड, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है द वेरी बेटर, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है द बेस्ट, ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब आप बताइए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है इस अंडरलाइन दिए गए वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। बताइए, यू हैव 10 सेकेंड्स। चलिए देखिए, पहली बात यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है। जिसका इस्तेमाल किया गया है, द का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो आर्टिकल द है वो जनरली सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने इस्तेमाल किया जाता है क्या नहीं है। जो आपका आर्टिकल द होता है वो जनरली सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, ही इज द टॉलेस्ट पर्सन ऑफ हिज विलेज, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने बेस्ट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने टॉलेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका द है वो जनरली जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात यहाँ से आपका बेटर आपका किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा आपका आया है द मोस्ट, मोस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर आपका गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल जो है एक साथ नहीं किया जाएगा। ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा यहाँ पर बोला गया है द वेरी बेटर, क्या बोला गया, द वेरी बेटर, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो आपका वेरी है, वेरी आपका एक एडवर्ब है। वेरी क्या है, वेरी आपका एक एडवर्ब है। और जो आपका वेरी होता है इसका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। वेरी कभी भी जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चौथा आपका लिखा हुआ है द बेस्ट, द के साथ क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें आपको एक चीज और सीखना है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप सुपरलेटिव डिग्री को एम्फसाइज कर सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री पे जोर दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर पहली बात इतनी बात तो क्लियर थी कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का टोन ही ऐसा है कि यहाँ पर वो सबसे अच्छा लिया है, मतलब बेस्ट लिया है कि नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप द वेरी और मच द, बाई फार, आउट एंड आउट, ये आपके पास 4 ऐसे वर्ड्स हैं। क्या क्या हैं, द वेरी, मच द, बाई फार,
आउट एंड आउट, इनका इस्तेमाल आप जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इनका इस्तेमाल आप जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका गलती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में द वेरी बेस्ट होता, तो अगर यहाँ पर बेस्ट की प्लेस पे सिर्फ द बेस्ट के प्लेस पे खाली बेस्ट होता तो भी हम बेस्ट को यहाँ पर लगा सकते थे, है कि नहीं, मतलब द वेरी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर द वेरी बेस्ट भी आपका ठीक होता, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शी विश्ड दैट हर करियर कुड बी एज ग्लैमरस एज, लिखा हुआ है शी विश्ड दैट हर करियर कुड बी एज ग्लैमरस एज द अदर वुमेन बट नॉट विलिंग टू वर्क एज दे हैड, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एज ग्लैमरस एज को जो है रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शन से, ठीक है ना। पहला आपका ऑप्शन लिखा हुआ है एज ग्लैमरस, ठीक है ना, पहला आपका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है एज ग्लैमरस। दूसरा आपका लिखा हुआ है मोर ग्लैमरस देन दैट ऑफ अदर वुमेन। तीसरा आपका लिखा हुआ है ग्लैमरस और चौथा आपका लिखा हुआ है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, यू हैव 10 सेकेंड्स। चलिए देखिए, पहली बात आपको ध्यान देना है कि एक रूल होता है एडजेक्टिव का कि एस के बाद की डिग्री आपकी आती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और उसके बाद आप दोबारा एस का इस्तेमाल करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है ना। इसमें पहले आपका एज आता है, उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसके बाद आपका क्या आता है एज आता है, ठीक है ना। तो पहली बात यहाँ पर एज के बाद क्या आया है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आया है, उसके बाद आपका एज आया हुआ है, बट इसके बाद अदर वुमेन कर दिया। क्या कर दिया बोलो? अदर विमेन कर दिया। और आपको पता होगा कि जहाँ पर आप अदर का इस्तेमाल करते हो उसके बाद आपका नाउन आता है, तो यहाँ पर आने वाली डिग्री आपकी क्या रहती है? कंपैरेटिव डिग्री रहती है। क्या रहती है? कंपैरेटिव डिग्री रहती है। समझ पा रहे हो ना? मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक आपके पास ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लीजिए 3 लड़के हैं, ठीक है ना। इस ग्रुप में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस लड़के को इन सबसे कंपेयर करना है। अब आपको पता होगा कि कंपेयर हमेशा खाली 2 के बीच में होता है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों लड़कों को एक साथ देखेंगे और इसको इस ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं है? तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये लड़का जो है इस ग्रुप में शामिल ना हो, इसीलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं बोलो? अदर का इस्तेमाल कर देते हैं। समझ पाए ना? तो यहाँ पर भी अदर वुमेन का इस्तेमाल किया गया, मतलब शी जो है बाकी औरतों से अलग है कि नहीं? मतलब बाकी औरतें अलग और शी क्या है? अलग है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपेयर करने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो पहली बात आपका ये वाला रॉन्ग है। अब देखिए, एस के बाद डिग्री अगर पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर एज होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, नो करेक्शन तो होगा नहीं, आपका बचेगा बी वाला, बनेगा मोर ग्लैमरस देन दैट ऑफ अदर वुमेन। क्या बनेगा? मोर ग्लैमरस देन दैट ऑफ अदर वुमेन। अब यहाँ पर जो आपका दैट आया है, दैट आया है किसके लिए? करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पर शी के करियर को बाकी औरतों के करियर से कंपेयर किया गया है। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर जो शी है, शी के करियर को बाकी औरतों के करियर से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है आप दैट का इस्तेमाल किए हो। और यहाँ पर जो आपका दैट है वो क्या है? यहाँ पर जो आपका दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और आपको पता है करियर आपका सिंगुलर है, तो आपका दैट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और दैट का आपका क्या बनता है? प्लूरल, दोज बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल किया गया किसके लिए बोलो? करियर के लिए किया गया है। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्या किया है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या किया है बोलो? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन का सेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि जर्नी इन कार इज एज क्विक। क्या बोला गया? जर्नी इन कार इज एज क्विक और परहैप्स क्विकर देन बाई ट्रेन इन द पर्टिकुलर केस। ठीक है ना? आपके पास एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है ना? आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है ना? यू हैव टू डिटरमाइन कि इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस द एरर लाइज। ठीक है ना? चलिए, यू हैव 10 सेकेंड्स, बताइए। देखिए, पहला बोला गया जर्नी इन कार। क्या बोला गया? जर्नी इन कार। फिर बोला गया एज क्विक और परहैप्स क्विकर। क्या बोला गया? एज क्विक। हमने इसके पहले ही रूल बताया था कि अगर आप एज के बाद लगाते हो डिग्री, क्या? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर आप क्या करते हो, एज के बाद लगाते हो किसका? बोलो, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान देना है कि इसके बाद भी क्या आएगा? एज आएगा। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले एज है तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद भी जो है आप एज का इस्तेमाल करोगे ही करोगे। समझ पाए ना? तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एज आएगा। तो यहाँ पर देखिए एज का इस्तेमाल किया गया, एज के बाद आपका इस्तेमाल किया गया है क्विक, तो क्विक के बाद आप क्या लगाओगे? एज लग जाओगे। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर बी में क्या होगा? आपका एरर होगा। ठीक है ना? तो आपका राइट सेंटेंस बनेगा कि जर्नी इन कार इज एज क्विक एज और परहैप्स। क्या बोला? जर्नी इन कार इज एज क्विक एज और परहैप्स क्विकर देन बाई ट्रेन इन द पर्टिकुलर केस। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस रूल को आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में जो है इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि इन लेस देन 2 days द मिसिंग डॉग वॉज बैक होम। क्या बोला गया? इन लेस देन 2 days द मिसिंग डॉग वॉज बैक एट होम। ठीक है? बैक होम। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पर जो आपका इन लेस देन लिखा हुआ है, इस लेस देन को आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है दिए गए ऑप्शन से। ठीक है ना? हमारा पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? फॉर फीवर देन। क्या बोला गया? फॉर फीवर देन। दूसरा हमारा ऑप्शन बोला गया है फॉर लेस देन। तीसरा हमारा ऑप्शन बोला गया है इन लेसर देन। चौथा आपका बोला गया है कि विद इन लेसर देन। और पांचवा आपका बोला गया नो एरर या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है ना? यू हैव 10 सेकेंड्स, आंसर द क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला इसमें लिखा हुआ है इन लेस देन 2 days। ठीक है ना? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपका लेस होता है ये आपका बताता है क्वांटिटी। लेस आपका क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। और जो एक वर्ड आपका होता है फीवर, फीवर आपका क्या बताता है? नंबर बताता है। ठीक है ना? लेस आपका बताता है क्वांटिटी और जो आपका फीवर होता है, फीवर आपका नंबर बताने का काम करता है। समझ पाए ना? और देखिए, जो लेसर का मतलब होता है LESSER, लेसर बराबर होता है लेस इम्पॉर्टेंट। क्या होता है? लेसर का मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट। समझ पाए ना? तो इसमें बोला गया इन लेस देन 2 days, है कि नहीं है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस में लिखिए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी में, सी में और ऑप्शन नंबर डी में, इन तीनों ही ऑप्शंस में जो है लेसर का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है? बट आपको ध्यान देना है कि लेसर का मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन में कहीं पर भी लेस इम्पॉर्टेंट की बात नहीं की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना? अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अब देखिए फीवर आपका बताता है क्या, बोलो, नंबर बताता है, और लेस आपका बताता है क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर 2 दिन के बात नहीं किया गया, यहाँ पर 2 दिन के समय की बात किया गया है कि नहीं है। आपको पता होगा कि यहाँ पर बोला गया इन लेस देन 2 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन से कम समय में, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 2 दिन के समय की, ना कि 2 दिन की बात किया जा रहा है ना। और यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका टाइम होता है, टाइम आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लेस लगाते हैं, ना कि फीवर लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नो एरर होगा या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इन लेस देन 2 डेज टाइम की बात किया गया, ना कि 2 दिन के नंबर की बात किया गया, ठीक है ना। दैट्स वाई दिस इज द राइट ऑप्शन नंबर ई। और आपका जो सेंटेंस है वो एकदम क्या है, आपका सेंटेंस एकदम ही क्या है, बोलो, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए इसको लेकर, हाँ इसको कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी हैव लेफ्ट बिकॉज मैनी पीपल हैव नॉट पेड देयर इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी हैव लेफ्ट बिकॉज मैनी पीपल हैव नॉट पेड देयर इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, और अगर सेंटेंस के पार्ट में एरर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो एरर पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। यू हैव 10 सेकंड्स, आंसर द क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहली बात यहाँ पर आपको पता हुआ अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या बोला गया, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो आपका अ लार्ज नंबर किसका होता है, नंबर उसका होता है कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं। और नंबर शब्द हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अगर यहाँ पर क्या होता अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अगर यहाँ पर होता अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, आपको पता है क्वांटिटी हमेशा किसका होता है, जो चीज अनकाउंटेबल होता है कि नहीं है। क्वांटिटी किसका होता है, क्वांटिटी उसका होता है जो चीज हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और नंबर आपका होता है जो चीज हमेशा काउंटेबल होता है। और आपको पता है यहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ पता नहीं कितना है ना, तो यहाँ पर इसका नंबर क्या है, इनडेफिनिट है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर नंबर क्या है, इनडेफिनिट है, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पॉलिसी, पॉलिसी आपका क्या है, सिंगुलर है। तो पॉलिसी को आपको करना पड़ेगा क्या, पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसी को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज करना पड़ेगा। तो आपका राइट स्टेटमेंट बनेगा कि अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज। अब आप ये भी देखिए, एक नियम होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला आपका वर्ब क्या होगा, बोलो, प्लूरल होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका वर्ब हैव आया है, और आपको पता है कि हैव आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आप पॉलिसी के प्लेस पे पॉलिसीज कर दोगे। आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा उसी में आपका एरर है, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि शी इज इनफ ओल्ड टू टेक हर ओन डिसीजंस, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शी इज इनफ ओल्ड टू टेक हर ओन डिसीजंस। इसमें पहला आपके सामने ऑप्शन है ओल्ड इनफ, दूसरा आपके सामने ऑप्शन है इनफ ओल्डर, तीसरा आपके सामने ऑप्शन है इनफ, और चौथा आपके सामने ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। पहला आपके सामने ऑप्शन क्या है, ओल्ड इनफ है। दूसरा आपके सामने ऑप्शन क्या है, इनफ ओल्डर है। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है इनफ। चौथा आपके सामने ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर जो आपका इनफ ओल्ड है इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है दिए गए ऑप्शन से, ठीक है ना। और अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको क्लिक करना है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। आपके साथ 10 सेकंड है, स्टार्ट करिए, ठीक है ना। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला बोला गया है कि यहाँ पर इनफ ओल्ड दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें समझना है कि जो आपका इनफ होता है, इनफ आपका काम करता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और इनफ आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ड है इनफ, इनफ आपका काम करता है एडजेक्टिव की तरह भी और साथ साथ इनफ आपका काम करता है एडवर्ब की तरह भी, ठीक है ना। जब आपका इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह तो इनफ आपका जो है नंबर भी बताता है और इसके साथ साथ इनफ आपका क्वांटिटी भी बताता है, समझ पाए ना। जब आपका इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह तो इनफ आपका नंबर भी बताता है, इसके साथ साथ आपका क्वांटिटी भी बताता है। मतलब इनफ आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को करता है कि नहीं है। तो जब इनफ का इस्तेमाल किया जाएगा किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, तो इनफ आपका किसके आएगा, नाउन के पहले आएगा, ठीक है ना। इनफ का इस्तेमाल जो है नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब आपका इनफ काम करता है एडवर्ब की तरह, ठीक है, जब आपका इनफ जो है काम करता है किसकी तरह बोलो, एडवर्ब की तरह, तो आपको ध्यान देना है इनफ आपका होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मतलब जो आपका एडवर्ब इनफ होता है वो डिग्री को बताने का काम करता है और डिग्री का मतलब होता है हाउ मच। डिग्री का क्या मतलब होता है, हाउ मच होता है, समझ पाए ना। अब मेरी बात सुनो, देखो, तो जब आपका इनफ एडवर्ब की तरह काम करेगा तो आपको ध्यान देना है कि जो है इनफ का इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव के बाद में किया जाएगा। इनफ का इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव के बाद में किया जाएगा। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जब आपका इनफ काम करेगा एडजेक्टिव की तरह तो इनफ का इस्तेमाल नाउन के पहले करोगे और जब आपका इनफ काम करेगा एडवर्ब की तरह तो इनफ का इस्तेमाल जो है आप एडजेक्टिव के बाद में करोगे, समझ पाए ना। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका ओल्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है और आपका इनफ क्या है, इनफ आपका एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इनफ का इस्तेमाल ओल्ड के बाद में किया जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर खाली ए में लिखा हुआ है, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बनेगा कि शी इज ओल्ड इनफ। क्या बनेगा, शी इज ओल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजन, ठीक है ना। आपका बन जाएगा कि शी इज ओल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजंस। अब आप मेरी बात देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, तो इसका इस्तेमाल नाउन के पहले करेंगे। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ कि आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट यू। लिखा हुआ है कि आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट यू। यहाँ पर आपका मनी क्या है, नाउन है, यहाँ पर इनफ आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और आपको पता है मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनफ आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। मतलब इनफ का इस्तेमाल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह किया जा रहा है जो क्वालिफाई करता है मनी, जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ कि शी इज tall enough, she is tall enough to join police force। हमने लिखा है कि she is tall enough to join police force। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका tall क्या है, एक
एडजेक्टिव है, इनफ आपका क्या है, एक एडवर्ब है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जब इनफ काम करेगा एडवर्ब की तरह, तो इनफ का इस्तेमाल आप एडजेक्टिव के बाद में करोगे, इसीलिए यहाँ पर इनफ आपका टॉल के बाद में आएगा, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि वी नीड, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी। क्या बोला गया है, वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स, वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जो आपका अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसको आपको जो है रिप्लेस करना है दिए गए ऑप्शन से, ठीक है ना। चलिए यू हैव 10 सेकंड्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका बोला गया ऑफ आया हुआ है ना, नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इंटीग्रिटी आपका एक क्या है, नाउन है। इंटीग्रिटी क्या है, एक नाउन है, और आपको पता होगा कि जो आपका नाउन होता है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। मतलब इंटीग्रिटी के पहले क्या आएगा, आपका आएगा एडजेक्टिव। और आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, पहला दिया हुआ है डाउटिंग, दूसरा आपका दिया हुआ है डाउटफुल, तीसरा आपका लिखा हुआ है डाउटलेस, चौथा आपका बोला गया है नो इम्प्रूवमेंट। समझ पाए ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का टोन है, क्वेश्चन का टोन बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका नॉट आ गया, क्या आ गया, नॉट आ गया है कि नहीं है। नॉट बता रहा है कि जो आपके सेंटेंस का पहला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी ये वाला पार्ट आपका क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका डाउटिंग होगा नहीं, क्योंकि आपका डाउटिंग एडजेक्टिव पर काम नहीं करेगा। दूसरा आपका आ गया डाउटलेस, आपका नहीं होगा क्योंकि डाउटफुल होगा, क्योंकि नॉट बोल दिया ना, हमें ऑनेस्ट वर्कर चाहिए ना कि डाउटफुल इंटीग्रिटी के वर्कर्स चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका मतलब एक्चुअल स्टेटमेंट बन जाएगा कि वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स, क्या बनेगा, वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी। क्या बनेगा, नॉट पीपल ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी, ठीक है ना। चलिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक along there is not many traffic along the street where I live, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। यू हैव 10 सेकंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बोला गया है देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक along the street where I live, ठीक है ना। चलिए ये वाला आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट में जो है एरर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहली बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मैनी, ठीक है ना। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मैनी, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो आपका वर्ड होता है मैनी, ठीक है ना, मैनी आपका क्या बताता है, नंबर बताता है, समझ पाए ना। और आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि नंबर किसका होगा, जो चीज काउंटेबल होगा। क्या होगा, नंबर किसका होगा, बोलो, जो चीज काउंटेबल होगा, है कि नहीं है। अब काउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक आपका क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है कि नहीं है। बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इस जो वर्ड आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल। ट्रैफिक आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब हमने आपको यहाँ पर नाउन पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने उस लिस्ट में लिखवाया था कि जो आपका ट्रैफिक होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब ट्रैफिक को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जब ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो ट्रैफिक के सामने मैनी कभी भी नहीं आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि मैनी आपका बताता है नंबर। और आपको पता होगा एक वर्ड होता है मच,
मच आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी को बताता है, और मच के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, बोलो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर आप मैनी के प्लेस पे जो है मच का इस्तेमाल करोगे। हेयर यू विल यूज मच एट द प्लेस ऑफ मैनी। तो आपका राइट क्वेश्चन बन जाएगा कि देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिक आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी आपका बताता है नंबर, और नंबर हमेशा होता है काउंटेबल का। तो यहाँ पर आप मैनी के प्लेस पे मच का इस्तेमाल करोगे, बिकॉज मच आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना। इसको इस जो ये वाला जो है आपका, मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि माई ऑब्जर्वेशन इज दैट, क्या बोला, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या बोला है, राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस के जो है किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस द एरर लाइज, ठीक है, बताइए। बोला गया है कि माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में जो है एरर है, ठीक है ना। फाइंड आउट द एरर। आपके पास 10 सेकेंड है, पता लगाइए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान देना है, बोला है माई ऑब्जर्वेशन इज दैट, क्या बोला है कि माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा, क्या बोला है, बिटवीन राघव एंड दीपा। इसका मतलब राघव और दीपा के बीच में, मतलब यहाँ पर दो पर्सन की बात किया गया है। पहले पर्सन का नाम आपका राघव है और दूसरे पर्सन का नाम आपका क्या है, दीपा है। बोला गया है राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, समझ पाए ना। अब आपको ध्यान देना है, आप जो है एडजेक्टिव का वीडियो देखिएगा मेरा डिग्री वाला, डिग्री का पार्ट 1, उसमें हमने आपको बताया है कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा 2 के लिए करते हैं, और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल हम लोग जो है मोर देन 2 के लिए करते हैं, समझ पाए ना। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप 2 के लिए करते हो, और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल आप 2 से ज़्यादा के लिए करते हो। तो यहाँ पर पर्सन तो हमारे पास 2 है कि नहीं है, और इस्तेमाल हुआ क्या, बोलो का सुपरलेटिव डिग्री। यही वाला पार्ट इस क्वेश्चन का रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन की बात किया गया है, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा कंपैरेटिव डिग्री, ना कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो आपका बनेगा कि माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज मोर इंटेलिजेंट, क्या बनेगा, द मोस्ट के प्लेस पे आप यहाँ पर मोर कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि 2 के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है किसका, बोलो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड मी आई वॉज बीन स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड, क्या बोला गया, आई वुड बी अटैक्ड, समझ पाए ना। अब आपको इस पता लगाना है कि इस पूरे सेंटेंस में जो है किस पार्ट में एरर है। पार्ट नंबर ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है कि आपका नो एरर है, ठीक है ना। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, यू हैव 10 सेकंड्स, फास्ट। पता लगाइए जल्दी से सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। बोला गया है कि व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप्स
behind me, I was being scared that I would be attacked. चलिए देखिए, पहली बात यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आई वॉज बीइंग स्केयर्ड बोला गया है कि नहीं है। मतलब यहाँ से एक चीज पता लग रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है जिसको हमने क्या किया है, एक बॉक्स में बंद किया है, इसका स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस में, किसमें है बोलो, पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। और यहाँ पर आपने BEING बीइंग का इस्तेमाल किया हुआ है। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में जो आपका BEING होता है इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका होता है BEING बीइंग, इसका इस्तेमाल जो है पैसिव वॉइस में आप करते हो कहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर बीइंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनेगा कि somebody scared me, तो क्या बनेगा, I was scared, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बीइंग आपका जो है अननेसेसरी है, यहाँ पर बीइंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस सेंटेंस के जो है पार्ट नंबर सी में आपका एरर होगा, ठीक है ना। इस सेंटेंस के पार्ट नंबर सी में आपका एरर होगा। आपका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा कि व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड मी आई वॉज बीइंग स्केयर्ड, नहीं होगा, बनेगा आई वॉज स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड। समझ पाए ना। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने जो है एडजेक्टिव के टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने आपको क्वेश्चंस कराया है उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन था, उसका जो आंसर था कि किसी सेंटेंस के इस पार्ट में गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी क्यों था उसको भी हमने क्या किया यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जिसको आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस प्रकार हम जो है आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के जो है प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और आप एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी पे आप जो है इन सारे रूल्स को लिखिएगा, और एग्जामिनेशन टाइम के 1 महीने पहले अगर आप इन सारे रूल्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। आपके जो रूल्स हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में रहेंगे और आपके पेपर में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को देखिएगा, उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।